आप देख रहे हैं Z16 न्यूज। देखिए 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है, आप सभी जानते हैं कि जो आज हमें जो ये आज़ादी मिली है, ये पता नहीं कितने बलिदान हमारे हुए हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, उसके बाद जाके आज़ादी मिली है। तो उस आज़ादी का मूल्य जानते हुए भारत के हर नागरिक को ये जश्न मनाना चाहिए और इस जश्न में सम्मिलित होना चाहिए। जहां भी ये जश्न हो रहे हैं वहां पे ये इसमें सम्मिलित हो, और नहीं हो सकते सम्मिलित तो कम से कम इस जश्न को मनाया जाए, क्योंकि इससे बड़ा जश्न और कुछ हो ही नहीं सकता है किसी भी देश में। ये कार्तिक ध्वजारोहण का ही रहेगा या भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरह देखिए, ध्वजारोहण तो कई जगह होते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत से लोग हैं, बहुत से सामाजिक संस्थाएं हैं, पार्टियां चला रहे हैं, तो ध्वजारोहण करके उनका जो कार्य वहीं खत्म हो जाता है, अक्सर ही देखा गया है। लेकिन अगर आप हमारी पार्टी के बारे में थोड़ा सा गूगल पे अगर सर्च करेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हम लोग रुकने वाले लोग नहीं, रुकते नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ सदा ही आवाज उठाते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का हम काम करते हैं, और यही हमारा काम है कि हम बुराई के लिए लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और आज भी इस बात का एक प्रतीक आज दिया है 15 अगस्त का कार्यक्रम होने के बाद, कि ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक हम परिवर्तन नहीं कर देंगे या जब तक हम जीवित रहेंगे, लड़ाई चलती रहेगी। देखिए 2027 का चुनाव है, हम राजनीतिक दल हैं, तो चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन कौन सी सीट पे लड़ेंगे, किसको समर्थन जाएगा, ये कोर कमेटी के सलाह का विषय है। लेकिन हाँ, आज जो नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, ये पदाधिकारी आज पार्टी की मजबूती देख के और कार्य देख के और न्याय प्रणाली देख के पार्टी की उसके साथ जुड़े हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं, अलग अलग जिलों से हमारे जुड़ रहे हैं, वो इसी वजह से जुड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद है कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव कर सकते हैं देश में और समाज में। देखिए पहले हमारे करीब राष्ट्रीय सचिव की जो संख्या थी, राष्ट्रीय कमेटी की संख्या थी, करीब 10 लोगों की थी। अब हमारे पास जो संख्या बढ़ के हो गई है वो 25 लोगों की संख्या हो गई राष्ट्रीय कमेटी की। देखिए बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं, वो घर वापसी नहीं, वो कहीं गए ही नहीं थे। मैं अगर एक बात करूं कि घर वापसी शब्द भी कहना एक तरीके मिथ्या होगा, क्योंकि वो मन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे पार्टी से, वो रोज गतिविधियां देख रहे थे। देखिए जब दो भाइयों में कभी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन भाई अलग तो नहीं होते, तो वही स्थिति हम लोगों की है। हम आपस में सब जो पदाधिकारी है, चाहे कार्यकर्ता है, सब भाई है, आपस में भाई बहन है। तो हम बेशक कितना लड़ ले भिड़ ले आपस में, नाराज हम हो सकते हैं, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते। क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरल पार्टी 27 के चुनाव में राष्ट्रीय सरल पार्टी की तरफ से हमारे बागपत के प्रत्याशी, जैसा आप सभी ने फेसबुक पे देखा होगा, राहुल त्यागी जी, जिनकी आज 1000 लोगों की खेकड़ा गांव खेकड़ा में रैली भी है, वो हमारे घोषित किए जा चुके हैं, जो हमारे पहले प्रत्याशी हैं। इसके बाद हमारी प्रत्याशियों की अभी सूची खुलना, पत्ते खुलना वो भी बाकी है। हम धीरे धीरे करके एक एक कार्ड अपना खोलेंगे, एक एक कार्ड दिखाएंगे, लेकिन इस बार ये निश्चित है कि हमारे प्रत्याशी ऐसे नहीं उतरने वाले जो सिर्फ उतरे और पर्चा भर के घरों में बैठ जाए। अगर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे तो मैदान में जाएंगे। देखिए जमीनी स्तर की मैं बात करूं, अभी खजान सिंह जी हमारे बीच है। खजान सिंह जी एक बार आप जरा न्यूज मीडिया के सामने आ जाइए। ये खजान सिंह जी है, ये पूर्व आर्मी ऑफिसर है, ये अभी उपस्थित है। रीटा अग्रज जी उपस्थित नहीं है। अभी इनकी लड़ाई एक बहुत बड़ा कैंडल मार्च हमने निकाला था, और ऐसे ही अनेकों लड़ाई हमने लड़ी है और हमारे हर कार्यकर्ता ने लड़ी है। अगर हमारे पास थोड़ी सी भी सूचना ये आ जाए, ये हमें एहसास हो जाए कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो वहां पूछते हैं। अगर हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा तो वो आपसी नहीं होगा। हाँ, प्रत्याशी के तौर पे कई बार चीजें हो जाती है, लेकिन हम जो प्रत्याशी करेंगे, इसलिए हम बार बार इस पे बहुत विचार विमर्श करके प्रत्याशी खड़ा करते हैं। अब जो प्रत्याशी खड़े होंगे वो जब भी खड़े होंगे
कि जब वो लड़ेंगे और कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी सत्ता परिवर्तन में। देखिए उस मामले में अभी तक अगर आप देखें वो मामला पूरा हाईलाइट हो चुका है। गाजियाबाद में जितने हमारे संगठन है, व्यापार संगठन है, वैसे संगठन है, सभी को ये बात हो चुकी है। इसके अलावा राज्य मंत्री हो गए, हमारे जितने भी ये कैबिनेट मिनिस्टर है, वहां तक हमारा ज्ञापन पहुंच चुका है। अब अगला जो हमारा कदम है, हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाएंगे। अभी हम मिलने के लिए जा भी रहे थे, आपको शायद पता चला होगा माध्यम से न्यूज के, हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे थे उस ज्ञापन को लेके, लेकिन हमें मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, मेरे पदाधिकारी वहीं बैठे रहे, इस वजह से मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जा सके। तो अब हम इसके लिए मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और गाजियाबाद का जो नाम है, जो परिवर्तन होगा, तो उसमें महाराजा अग्रसेन की पूरी लड़ाई हमारी तरफ से रहेगी।